अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला पाकपतन के ज़ेरे एहतमाम आज हम चैरिटी डिनर के हवाले से यहाँ फ्रीद मैरिज लान के अंदर इकट्ठे के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अलखिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम की एक सबसे बड़ी समाजी तंजीम है जो अवामी शराकत के ज़रिए फ़लस्तीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा नेटवर्क जो है 1 लाख लोगों को हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं। 17 अरब रुपए की लागत से अब हम वहाँ पर हस्पताल, लोगों के रहायशी फ्लैट्स और तालीमी इदारे जो हैं वो हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आवाम की तावन की अशद ज़रूरत है। इसी तरह 500 ऐसे तलबा जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन उनकी कफ़ालत कर रही है और उनके तालीमी अखराजात और रहायशी एक्सपेंसेस जो हैं वो वहाँ पे वो फराहम कर रही है। इसी तरह साफ़ पानी की फराहमी के मनसूबे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसके अलावा सेहत के शोबा जात हैं, आगोश है, यतीम बच्चों की कफ़ालत का तालीमी इदारों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जिससे फ़ारग होने वाले बच्चे पूरे दुनिया के अंदर जो हैं बहुत आला तालीमी इदारों के अंदर वो वहाँ पर टेस्ट देकर वहाँ पर पढ़ने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह इसके तालीमी शोबे के अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अगर हादसात होते हैं, कोई सैलाब आता है तो सब के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन बेहतरीन खिदमात जो है वो सर्विसेज फराहम कर रही है। तो मेरी आवाम से अपील है, अहले आरिफवाला से और ज़िला पाकपतन के तमाम वासियों से कि अलखिदमत फाउंडेशन के साथ तावन करें। इंशाअल्लाह उनका दिया हुआ एक एक पैसा जो है वो सही राह के अंदर और सदका जारिया की सूरत के अंदर जो है वो यहाँ पर खर्च होगा। रमज़ान मुबारक का मुबारक माह है जिसके अंदर एक सदका किया हुआ 1 रुपया जो है वो अल्लाह के यहाँ 700 गुना जो है वो बढ़ा के दिया जाएगा। तो आप अलखिदमत फाउंडेशन के साथ तावन करें, हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ एक एक पैसा जो है वो हकीकी मानों में दुरुस्त जगह पर खर्च हो। अलखिदमत फाउंडेशन जो है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये एक ऐसे नाम ही नहीं है, दर हकीकत ये वाकई लोगों की जो है ना वो खिदमत कर रही है। और ये अलखिदमत फाउंडेशन बग़ैर तअस्सुब के, बग़ैर किसी और चीज़ के, बग़ैर किसी ये मुल्क व मिल्लत के, यानी जिस जगह भी इंसानियत को कोई ख़तरा महसूस होता है या जिसमें कोई आफात या समावी या ज़मीनी आती है तो उस वक्त सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले अलखिदमत के जो है वह रज़ाकार वहाँ पहुँचे हुए होंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा। और फिर ये मुख्तलिफ जो है ना ये इस पर काम करती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। आपने देखा होगा कि ये साफ पानी का प्रोजेक्ट है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है, या कभी किसी वक्त आसमान से आफात आ जाती है। तो हाल ही में आपने देखा होगा जब ये कोरोना आया तो इसमें बग़ैर मज़हब व मिल्लत अलखिदमत फाउंडेशन ने उसमें ये नहीं देखा कि ये मुसलमान हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जाके उनकी मदद के लिए अलखिदमत फाउंडेशन हाज़िर रही है। और अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने मस्जिदों में स्प्रे किया, उन्होंने इमाम बारगाह में स्प्रे किया, उन्होंने जो गिरजे थे वहाँ स्प्रे किया, उन्होंने हिंदुओं के मंदिर में जाकर स्प्रे किया। तो वो बिल्कुल ऐसा उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब ये ज़लज़ला पाकिस्तान में आया तो उसमें उन लोगों ने भी कि अलखिदमत के जो रज़ाकार थे उन्होंने दिन रात एक कर दिया लोगों की खिदमत के लिए। अलखिदमत फाउंडेशन एक बैनुल-अक़वामी डोनर्स के लिए काम करती है और पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस है। और ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ पर किसी तरह की वो मुसीबत, ज़लज़ला और सैलाब और इस तरह की दूसरी आफात आती हैं उनमें अलखिदमत सबसे पहले हाज़िर होती है। और अब ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में
वहाँ के बच्चों को जो मेडिकल में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको पाकिस्तान लाकर उनके लिए तालीम के दरवाज़े खोले गए हैं ताकि ये यहाँ से डॉक्टर बनकर अपने मुल्क की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें, अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल रह सकें। इसलिए हम पाकिस्तान के लोगों को, पाकपतन के लोगों को जो पैगाम देना चाहते हैं कि अल-खिदमत की मदद करें, ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से, ताकि अल-खिदमत अपने दुखी मुसलमान भाइयों की हर तरह की, उनकी बीमारी में, उनकी तालीम में, उनके घर बनाने में, उनके हस्पतालों के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन आपके तावन से भरपूर उनकी खिदमत कर खुदा सके। के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हज़रत इकबाल के इस शेर की अमली तफसीर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रही है। आज भी उस सिलसिले में इधर एक प्रोग्राम पाकपतन में हो रहा है जहाँ पे लोगों से डोनेशन की अपील की जाएगी ताकि अल-खिदमत के प्रोग्रामात जो हैं उनको जारी व सारी रखा जा सके। अभी ताज़ा तरीन गज़ा फ़लस्तीन के लिए हज़ारों टन सामान और ख़ुराक गज़ा में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए से जमात इस्लामी और पाकिस्तान के अवाम ने भेजी, जिसे दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है गज़ा में ख़ुराक का और सामान का वो अल-खिदमत ने चलाया। इसी तरह से पाकिस्तान में जब सैलाब आता है या कोई दूसरी कुदरती आफत आती है तो सबसे आगे लोगों तक उनकी दहलीज़ पर अमदादी सामान लेकर पहुंचने वाले रज़ाकार अल-खिदमत के होते हैं। अल-खिदमत पाकिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। दुनिया में बड़ी NGOs में तीसरे नंबर पर और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी NGO अल-खिदमत फाउंडेशन ही है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अल-खिदमत फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है इसमें बुनियादी तरीन जो यूनिट होता है, मतलब रज़ाकार होते हैं, वो जमात इस्लामी के फ़ी सबीलिल्लाह काम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए जो कास्ट है, जो खिदमत की लोगों तक सामान पहुंचाने की जो कास्ट है वो बहुत ही कम रह जाती है, जिसकी वजह से लोग जमात इस्लामी पर खिदमत पर अपना एतमाद का इजहार करते हैं। क्योंकि